प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, अगर आप और मैं बहुत लंबे समय तक अतीत की बातों पर ध्यान लगाएंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए समय दर समय परमेश्वर हमें ये याद दिलाते हैं जैसे उसने मूसा और इजरायलियों को याद दिलाया। यदि हम देखें निर्गमन की पुस्तक 3 बाब उसकी 14 से 15वीं आयत में वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इज़हाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। मेरे अजीजों, हमें उन अच्छी बातों को याद रखना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए अतीत में किए थे, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने अब्राहम, इज़हाक और याकूब और बाइबल के अन्य विश्वासी स्त्री पुरुषों के लिए किए थे। परंतु हमें अतीत के आनंद और विजय की बातों की सराहना करने और उनका आनंद उठाने में हम चूक ना जाएं, जो परमेश्वर वर्तमान में हमारे साथ कर रहा है और जो कुछ भविष्य के लिए उसने हमारे लिए संजो कर रखा है। मेरे अजीजों, यूहन्ना 8 बाब और उसकी 58वीं आयत में पढ़ते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 8वीं आयत हमें बताता है कि यीशु मसीह जो मसीह है वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मेरे अजीजों, ठीक इसी प्रकार हमारा विश्वास होना चाहिए, हमेशा एक सा, अनंत, समय के साथ ना खत्म होने वाला और ना कभी बदलने वाला। मेरे अजीजों, कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। लूका 9 बाब और उसकी 62वीं आयत में यीशु ने उससे कहा कि कोई अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम अतीत में रहें। वो यह जानता है कि यदि हम पीछे जा भी सकते हैं और पुनः उन बातों को ठीक उसी प्रकार रच भी देते हैं जैसा कि वो बीते हुए दिनों में थी, तो भी वो सब बातें एक समान नहीं होंगी। मेरे अजीजों, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो तब थी और ये आज है। मेरे अजीजों, कल बीत गया है और वो समय के अंत काल में खो चुका है। ये आज है। हमारे पास अभी का परमेश्वर है। हम अभी के लोग हैं और हमें अभी का जीवन व्यतीत करना चाहिए, एक दिन एक बार में। मेरे जो बहुत बार लोग आनंद को खो बैठते हैं क्योंकि अतीत में जिस कारण वो आनंदित होते थे वो अब उनके पास नहीं है। बहुत लोग परमेश्वर के उस चलन के लिए लालियत रहते हैं जो था परंतु अब और नहीं है। ये तो बहुत ही खराब बात है कि ऐसा अब नहीं होता है और ऐसा कुछ भी नहीं जो आप और मैं इस बारे में कर सकते हैं। हमें तो वर्तमान में ही रहना चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। हमें अतीत को अपने पीछे कर लेना चाहिए और जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है उन बातों के द्वारा हमें उन क्षणों से आगे बढ़ते ही रहना चाहिए जिसमें हम अभी हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम निरंतर उन बातों की ओर बढ़ सकते हैं जो उसने हमारे लिए संजो कर रखी है, परंतु साथ ही साथ हमें हल पर अपने हाथ को रखना है और उन बातों की ओर मुड़कर नहीं देखना है जो अभी थी फिर दोबारा कभी नहीं होने की। मेरे अजीजों, इब्रानियों 11 बाब उसके 14 से 16वीं आयत में वचन कहता है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि सब देश की खोज में है और जिस देश में से निकाल लाए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौटने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता
क्योंकि उसने उनके लिए एक नया नगर तैयार किया है। मेरे अजीजों, ये परिच्छेद, ये वर्ष उन इजरायलियों को संबोधित करता है जिन्होंने अपने पहले देश से बाहर निकलना पड़ा था और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अपने नए देश तक पहुंचने के लिए। कई ऐसे समयों से गुजरना पड़ा जिसमें उनकी बहुत परख हुई। मेरे अजीजों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो केवल अपने उस घर की शुद्धि लेते रहते जिसे उन्होंने अभी छोड़ा था, अर्थात मिस्र की, उनके पास बहुत अच्छा अवसर होता कि वो वापस वहां पर लौट जाएं। परंतु वो तो एक ऐसे स्वदेश, एक ऐसे देश जिसे परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है कि खोज में थे। इसलिए वे बाधाओं और मुश्किलातों के बावजूद भी निरंतर आगे ही बढ़ते रहे। मेरे अजीजों, इसी चुनाव को आपको और मुझे भी करना चाहिए। हम अपने घर की याद करके पीछे मुड़ने का चुनाव कर सकते हैं, या हम उस आनंद की आशा के साथ आगे देखने का चुनाव कर सकते हैं जो आने वाली है। मेरे अजीजों, इस वचन से ये तात्पर्य नहीं है कि हमें कभी अपने अतीत की अच्छी बातों को स्मरण नहीं करना चाहिए, या हमारे प्रियजन जो हमें छोड़कर चले गए उनका स्मरण नहीं करना चाहिए। इसका बस ये मतलब है कि हमें अपने मन और हृदय को निरंतर पीछे अतीत की ओर केंद्रित करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उन बातों को खो देंगे जो परमेश्वर ने हमारे भविष्य के लिए रखी है। इसलिए हमें एक प्रतिज्ञा करनी है कि हमें पीछे मुड़कर देखने में अपने जीवन को बर्बाद हम नहीं करेंगे, और यह कि हम निरंतर उन बातों की ओर आगे बढ़ते रहेंगे जो हमारे सामने है। मेरे अजीजों, ये आज का संदेश है। ये कुछ ऐसा है जो हम आज और जीवन के प्रत्येक नए दिन में कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए। मेरे अजीजों, हमें वर्तमान की गलतियों या जयवंत बातों की तुलना अतीत की गलतियों या जयवंत बातों से नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, हम या तो अपने आप को निरुत्साहन या घमंड के लिए खोल देंगे। मेरे अजीजों, हम अपने वर्तमान जीवन में जिन बातों का अनुभव करते हैं उनमें हमें पूर्ण रूप से, जिन बातों का अनुभव करते हैं उसमें हमें पूर्ण रूप से आनंद उठाना चाहिए। हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हम अनुभवों या जीवन के कुछ हिस्सों की तुलना अतीत से नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने यशाया 43 बाब उसकी 18 से 19वीं आयत में बताया कि हमें पिछली बातों को ना स्मरण करना चाहिए और ना ही बीती हुई बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम उसके एक हिस्सा बनना चाहते हैं और उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें उन तमाम बातों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मेरे अजीजों, आंसुओं से बोएं और आनंद से काटें। भजन संहिता 126:5 कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवाने पाएंगे। मेरे अजीजों, ये मायने नहीं रखता कि अतीत में हमारे साथ क्या हुआ था या अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो अभी समाप्त नहीं हुए हैं। शैतान हमें इस बात को कायल करने ना पाए कि हमारा जीवन तो समाप्त हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ छूट गया है। मेरे अजीजों, शैतान हमें यह बताने की कोशिश करेगा कि एक गलती को हमने बहुत बार दोहराया है और अब हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें उसकी बातों को नहीं सुनना है, बदले में हमें उसको ये बताना है कि शैतान, तुम झूठे हो और हर प्रकार के झूठ के पिता हो। ये एक नया दिन है और मैं परमेश्वर के अनुग्रह की उम्मीद कर रहा हूं, जिस कारण हम जीवन को एक अनुग्रह की प्राप्ति की उम्मीद में बिताते हैं। वे इसलिए कि हमें तो ये पता होता है कि अनुग्रह कब प्राप्त होता है। मेरे अजीजों, शैतान चाहेगा कि हम सोचें कि हमारा समय कभी भी नहीं आएगा और कभी भी हमारे लिए आश्चर्यक्रम नहीं होगा। परंतु यदि हम स्वयं को यीशु मसीह में स्थापित और जड़ पकड़ने देते हैं, परंतु यदि
हम यीशु मसीह में जड़ पकड़ेंगे और बढ़ते रहेंगे तो आखिरकार हमारा भी समय आ जाएगा और हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम होगा मेरे अजीजों। परंतु इसके लिए हमारे को तैयार रहना है। ऐसा करने के लिए हमें शैतान को दूर रखना है कि वो हमें इतना निरुत्साहित ना कर दे कि हम सब कुछ छोड़कर पीछे हट जाए। अगर हम पीछे हटेंगे तो ये नहीं मायने रखता कि परमेश्वर की हमारे लिए कोई भी योजना क्यों ना हो वैसी नहीं होगी। इस कारण बाइबल में परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें ना तो निराश होना है या निरुत्साहित होना है या सब कुछ देना है, क्योंकि वो जानता है कि रात को रोना पड़ेगा परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करेगा। फिलिपियो 1 बाब और उसकी 6 आयत में वचन कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर कभी भी किसी ऐसे कार्य की शुरुआत नहीं करता है जिसको वो पूर्ण करने की इच्छा नहीं रखता हो। वो ही करता और सिद्ध करने वाला है। मेरे अजीजों, समस्या कभी भी परमेश्वर नहीं है परंतु ये हम हैं। हम अपने अतीत में ही फंसे रहते हैं, पुरानी बातों में। इसलिए जिन बातों को परमेश्वर इधर उधर करते रहते हैं उनको हम समझकर उन बातों का ख्याल नहीं करते हैं, जिस कारणवश हम नई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम अभी भी पुरानी बातों पर ही लटके रहते हैं। क्यों ना हो वो कितनी ही अच्छी बात हो। मेरे अजीजों, कल परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया वो अद्भुत था, परंतु वह आज और कल भी हमारे लिए ऐसा करने की सामर्थ्य रखता है। अपने आप से हमें जो प्रश्न पूछना चाहिए वो ये है, हम क्या चाहते हैं, पुरानी बातें या फिर नई बातें। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, लूका 5 बाब उसकी 36 से 38 आयत में वचन कहता है कि उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। मेरे अजीजों, हाल ही के वर्षों में प्रभु ने मुझे इस पूरे भाग की एक नई समझ दी है। मैं सोचता था कि ये बात केवल अनुग्रह के द्वारा उद्धार जो नियमों का पालन करके होती है। अब मैं देखता हूं कि ये उन लोगों के लिए नए जीवन शैली और विचारधारा पर भी लागू होती है जो मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गए हैं। मेरे अजीजों, आप और मैं हमेशा कुछ नया पाना चाहते हैं, परंतु फिर भी पुरानी बातों को थामे रहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है। आपकी बात का उल्लेख करने के लिए वे एक कहावत बताते कि हमें पुराने वस्त्र में नया पैबंद नहीं सिलना चाहिए या पुरानी मशकों में नई दाखरस को नहीं भरना चाहिए। मेरे जो जिस किसी को भी थोड़ी सी सिलाई का ज्ञान है तो उसको ये मालूम होता है कि हम किसी पुराने वस्त्र में नए पैबंद को नहीं सिल सकते हैं। अगर आपके पास एक पुराना वस्त्र है जो धो धोकर सुकड़ गया है और फीका पड़ गया हो, और अगर आप उसके किसी छेद पर नए कपड़े का पैबंद लगाएंगे तो हर बार वो नया कपड़ा सिकुड़ जाएगा और उस पुराने वस्त्र से अलग हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी जो नया कपड़ा है वो पुराने कपड़े से मेल नहीं खाएगा, क्योंकि जो नया कपड़ा तो अभी पुराना भी नहीं हुआ है और ना ही समय के साथ या धुलाई के द्वारा फीका पड़ गया है। परंतु दृष्टांत के इस हिस्से में यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हम अपने नए जीवन को लेकर पुराने जीवन में पैबंद नहीं लगाना चाहिए। पुराने जीवन का पैबंद मेरे अजीजों ये काम करेगा ही नहीं, ना ही पुरानी मशकों में नया दाखरस को डालना काम करेगा।
लूका 5 बाब उसका 39वें आयत में हमारे को वचन बताता है कि कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। मेरे अजीजों, आपको मालूम है कि क्यों एक व्यक्ति कहता है कि पुराना दाखरस नए दाखरस से उत्तम है? वो ऐसा उसी कारण से कहता है जैसे हम अपने पुराने जीवन को नए जीवन से अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि पुरानी बातें ज्यादा आरामदायक होती हैं। मेरे अजीजों, हम में से ज्यादा लोग पुराने जीवन को नए जीवन की तुलना में अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि हम उसके आदी हो चुके होते हैं। हालांकि हमारा एक हिस्सा नए दाखरस, नई बातें, नया दिन, नए चलन की इच्छा करता है, और हमारा दूसरा हिस्सा पुरानी बातों पर ही लटका रहना चाहता है, क्योंकि हम उन बातों के साथ ज्यादा आराम महसूस करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने की बजाय हमें वहीं रहने की हम कोशिश करते हैं जहां हम होते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। आगे बढ़ते रहना तो कठिन होता है, मुश्किल होता है। किसी नए शहर में जाकर बसना कठिन होता है, नए दोस्त बनाना कठिन होता है, नया डॉक्टर या स्कूल या कलीसिया को ढूंढना कठिन होता है। कभी कभी तो नए नए स्थानों में मेज कुर्सी को ही लगाना कठिन हो जाता है। जहां हम हैं, अपने सामान को जो पुरानी जगह से लेकर आते हैं उस नए रूम के अंदर, उस स्थान पर जहां हम रहते हैं, जहां हम लगाते हैं कि सोफा यहाँ लगाएं, कुर्सी वहां लगाएं, टेबल वहां लगाएं, हमें समझ नहीं आती। जहां हम हैं बस वहीं रहना और केवल उन चीजों का आनंद उठाना और जानना जो हमारे पास होती हैं हमें अधिक आकर्षक लगती हैं। परंतु जिन बातों को हम भूल जाते हैं वो ये कि मसीह होने के नाते हम खुद नए बन चुके हैं। हमारे को पुरानी बातों को भूलना है और नई बातों में निरंतर आगे बढ़ना है। जब आप अपने जीवन में नई बातों का प्रारंभ करेंगे, परमेश्वर नई नई चीजें, नए नए आश्चर्यक्रम, नई नई आशीषें आपके जीवन में प्रदान करेगा। पुराने जीवन में मत लटके रहिए, नए जीवन की एक नई आशा लेके परमेश्वर आपके साथ है, उसके साथ चलिए। वो आपको एक नया जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगते। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि हमने अपने पुराने जीवन को छोड़ते हुए नए जीवन की ओर प्रवेश करना है प्रभु जी, और उन तमाम नई बातों को ग्रहण करना है प्रभु जी। तमाम पुरानी बातों को, तमाम जो ऐसी बातें हैं जो हमारे को दुख देती हैं, हम उन तमाम बातों को छोड़ते हुए प्रभु जी नई बातों की ओर ध्यान केंद्रित करने वाले हो सके कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नया करने वाला है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर आप ऐसा करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों में नई नई चीजें देते हैं प्रभु जी। कि वचन कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं कि सारी बातें नई हैं। हमारे को परमेश्वर इन नई बातों में चलने के लिए सामर्थ्य, हिम्मत दे। हमारे को परमेश्वर इस नए बातों के अंदर सेट होने के लिए परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ अपनी सामर्थ्य से भर दे कि परमेश्वर हम इन नई बातों के साथ आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु जी ये आज का वचन सुना है, ये वचन इनके लिए और इनके परिवार के तमाम लोगों के लिए लाभदायक हो, इनके नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाभदायक हो। जिन्होंने सुना है उन पे आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।